कल आपने देखा था कि हम महत्वपूर्ण तथ्य टापू पर्वत से सटा हुआ उड़िया का पठार यहाँ पर छोड़ा था। ये महत्वपूर्ण तथ्य थे। अभी हमारा चल रहा है पार्ट 3 लेसन प्रमुख भौतिक विशेषताएं मुख्य भौतिक विभाग। कल हमने किया था मध्य तेरावली पर्वतीय भाग और पश्चिमी मरुस्थलीय भाग। आज हम महत्वपूर्ण तथ्य मार्च के आबू पर्वत से सटा हुआ उड़िया का पठार 1360 किलोमीटर है। आबू से लगभग 160 मीटर ऊंचा है और गुरु शिखर चोटी के नीचे स्थित है। जेम्स टोड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा है। जेम्स टोड ने संतों का शिखर किसे कहा था? गुरु शिखर को। गुरु शिखर 17 से 22 मीटर है। चोटी हिमालय और नीलगिरी के बीच की सबसे ऊंची चोटी है। सिवाना बलोत्रा ग्रेनाइट पर्वत क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। इस पर्वतीय क्षेत्र में मुख्यतः गोलाकार पहाड़ियों से हैं जो 56 की पहाड़ियाँ एवं नाकोड़ा प्रदेश से लगभग के नाम से प्रसिद्ध है। अरावली पर्वत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के छोर या पोतवार का पठार है। अरावली परिश्रेणी से उद्गम नदियों की घाटियाँ कई प्राचीन सभ्यताओं से आहड़ बाला थल बागोर की जन्मस्थली रही हैं। बोराट पठार क्षेत्र में कुछ पहाड़ी स्कंद स्तरीनुमा आकृति वाले उदयपुर बेसिन को घेरे हुए हैं, जिसे स्थानीय भाषा में गिरवा कहते हैं। गिरवा का अर्थ पहाड़ियों की मेखला है। पूर्वी सिरोही में सुदूर पश्चिम स्थित कटक जो अधिक ऊंची नहीं है लेकिन तीव्र ढाल वाली तथा उबड़ खाबड़ है, इसे स्थानीय भाषा में पाकर कहा जाता है। पश्चिम पहाड़ियाँ जिन पर किले बने हैं, चित्रकूट पहाड़, जैसलमेर किला, ये देख लिया, शाहबाद किला, ये सब किले हैं। अरावली विकास कार्यक्रम 1974 से 75 से पाया में इसमें राजस्थान के 16 जिले के 120 विकासखंड में जापान और बीजी ओवरसीज दिख रहा है। हाँ, ओवरसीज इकोनॉमिक कोऑपरेशन फंड की सहायता से चलाया जा रहा है। अरावली वृक्षारोपण योजना 1 अप्रैल 1992 से प्रारंभ की गई। 31 मार्च 2000 तक जापान की OECF के सहयोग से राजस्थान के 10 जिलों में संचालित की गई। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2005 से 2006 में शुरू किया गया है, जो 5 जिलों के 6 विकास खंड में केंद्रित हैं। पूर्वी मैदानी भाग अरावली पर्वत के पूर्व में विस्तृत मैदानी भाग चलकर गंगा यमुना के मैदान में सम्मिलित हो जाता है। यह मैदानी भाग राज्य के जिले जयपुर, भरतपुर, डीगवाना, दौसा, जय माधोपुर, गंगानगर सिटी, करौली, गंगापुर सिटी, धौलपुर, टोंक, अजमेर, अलवर कुछ क्षेत्र, गीताबास कुछ क्षेत्र इसमें सम्मिलित है। इस मैदान की दक्षिणी पूर्वी सीमा विंध्याचल पठार द्वारा बनाई जाती है। इसमें निम्न जिले आते हैं: अलवर, कोटपुतली, बहरोड, खेड़तल, तिजारा, डीग, भरतपुर, जयपुर ग्रामीण, दुर्ग, दौसा, टोंक, धौलपुर, करौली, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, शाहपुरा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सीलमपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। यह भाग नदी बेसिन क्षेत्र में तथा अर्थात नदियों द्वारा जमा की गई मिट्टी से इस प्रदेश का निर्माण हुआ है। इस मैदानी भाग में राज्य का 23.3% भूभाग आता है तथा राज्य की 39% जनसंख्या निवास करती है। क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिला जयपुर। इस पर वार्षिक औसत वर्षा 50 सेमी से 80 सेमी तक होती है। इसकी जलवायु आर्द्र जलवायु से तथा इसकी भूभाग लोड में 2 मीटर मृदा। इस मैदानी भाग में चंबल बेसिन, बनास बेसिन, गंगा बेसिन तथा माही बेसिन डूंगरपुर भाग में है। माही बेसिन छप्पन भी कहा जाता है। यह प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिले के मध्य छप्पन गाँव में कस्बे में स्थित है। यहाँ भूभाग छप्पन के मैदान के नाम से जाना जाता है। काटल प्रतापगढ़ में माही का बहाव क्षेत्र काटल का मैदान कहलाता है। प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम काटल था, इसलिए माही नदी काटल की गंगा भी को कहते हैं। बनास बेसिन पश्चिम में 50 सेमी वर्षा रेखा द्वारा दक्षिण में भारतीय जल विभाजक रेखा द्वारा, उत्तर में अलवर पहाड़ी प्रदेश तथा पूर्व में विंध्याचल काबर के द्वारा सीमांकित है। बनास बेसिन के अंतर्गत बनास है। इसकी सहायक नदियां द्वारा सिंचित मैदान दक्षिण में मेवाड़ का मैदान तथा उत्तर में मालपुरा करौली का मैदान कहलाता है। मेवाड़ मैदान की उच्च भूक्षत्र टीले नुमा होने के कारण इसे पीडमांट मैदान भी कहते हैं।
बनास बेसिन की मालपुरा करौली मैदान हिस्ट्री और में निर्मित है। चंबल बेसिन का ढाल उत्तर की ओर, बनास बेसिन का ढाल उत्तर पूर्व की ओर, माही बेसिन का ढाल पश्चिम से पड़ोसी राज्य गुजरात की ओर। बीहड़ नदियों के प्रवाह के कारण मिट्टी में अत्यधिक कटाव हो जाता है और गहरी गहरी घाटियाँ बन जाती हैं जो बीहड़ कहलाती है। बीहड़ डाकुओं की शरणस्थली कहलाते हैं। सर्वाधिक बीहड़ धौलपुर, कोटा साहिब, माधोपुर, बूंदी, कोटा, टोंक, साहिब माधोपुर तथा धौलपुर आदि जिलों का 4500 वर्ग किमी भाग बीहड़ से प्रभावित है। इस भाग में सर्वाधिक महत्वपूर्ण चंबल बीहड़ पट्टी है जो 4080 किमी लंबाई में इसमें कोटा से भारत तक विस्तृत है। यह एक उबड़ खाबड़ उत्खात मैदान है जिसका विस्तार करौली, धौलपुर, साहिब माधोपुर में है। विकास कार्यक्रम ये तो इतना कुछ नहीं है ज़्यादा। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग राजस्थान का दक्षिण पूर्व चंबल की नदी के सारे भूभाग में फैला है। यह पठारी भाग जो हाड़ौती का पठार कहलाता है। यह मालवा के पठार का ही विस्तार है। इसे लारवा का पठार भी कहते हैं। राज्य का 6.89% भूभाग में इसमें आता है तथा राज्य की लगभग 11% जनसंख्या इस क्षेत्र में निवास करती है। इस क्षेत्र में राज्य के 7 जिलों कोटा, झालावाड़, बूंदी, महाराज, पूर्वी बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजगढ़, भीलवाड़ा जिले के कुछ भाग में मिलित है। इसको क्या बोलते हैं यार, याद नहीं आ रहा है मुझे, थोड़ा याद है। हाँ होगा ऊपरमाड़, बोले तो ऊपरमाड़ जो बेसरोडगढ़ से लेकर बिजुलियाँ तक है, ऊपरमाड़ बोलते हैं इसको। ऊपरमाड़ दक्कन के पठार का भाग होने के कारण इस भाग की मिट्टी काली उपजाऊ मिट्टी है। इसका निर्माण प्रारंभिक ज्वालामुखी चट्टानी के द्वारा हुआ है। काली मिट्टी के अलावा लाल और क्षारीय मिट्टी पाई जाती है। इसका पथरीला चट्टानी है। इस भाग में कपास, गन्ना, चावल, तंबाकू, धनिया, मेथी, संतरा का अधिक मात्रा में उत्पादन होता है। इस भाग में जलवायु अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आती है। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई 500 मीटर है तथा यहाँ अनेक छोटी पर्वत श्रेणियाँ भाग विद्यमान है जिनमें मुकुंदरा की पहाड़ियाँ और बूंदी की पहाड़ियाँ प्रमुख है। इस भाग में चंबल नदी का सहायक काली सिंध, परवान और पाटन ये प्रवाहित होती है। इनके द्वारा निर्मित उपजाऊ मिट्टी कृषि के लिए उपयुक्त है। इस भाग में बांस, खेर, गुनल, दोगड़ा, साल, टाकन, सागवान, लंबी घास आदि घास, झाड़ी, वनस्पति, पेड़ पौधे रूप में होती है। इस भाग का ढाल दक्षिण में उतरता फिर उत्तर पूर्व की ओर। यह पठारी भाग अरावली और विद्यमान विंध्याचल पर्वत के मध्य संक्रांत प्रदेश है। इस भूभाग का 2 भागों में विभाजित किया जाता है। विंध्याचल के गर्भ में दक्कन का लावा पठार महासीमांत प्रदेश है जो अरावली में हाड़ौती के मध्य स्थित है, जिसका विस्तार चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, बूंदी, करौली, धौलपुर, गंगापुर, सिटी, साहिब माधोपुर है। मालवा प्रदेश इस प्रदेश में प्रतापगढ़ और झालावाड़ शामिल है। यहाँ मालवा पठार स्थित है। ऊपरमाड़ ये लोग आए बेस रोड करिए आ गया। ऊपरमाड़ भीलवाड़ा की बिजलियाँ से चित्तौड़गढ़ से चित्तौड़गढ़ से बेसरोड के मध्य स्थित है। स्थल करौली, धौलपुर, साहिब माधोपुर, गंगापुर, सिटी, हाड़ौती, कोटा, बूंदी, झालावाड़ में स्थित है। शाहबाद का उच्च क्षेत्र 12 जिलों में पूर्वी भागों में शाहबाद के आसपास का यह उच्च क्षेत्र सुंदरता से 300 मीटर की ऊंचाई आकृति की झालावाड़ का पठार हाड़ौती के इस जिले का दक्षिण पूर्व में आगे कुछ इतना है नहीं इम्पोर्टेंट होंगे तो आपको बता देंगे। इसको मैं थोड़ा आपको दिखा दूँ, आप अपने हिसाब से पढ़ लेना।